नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर अथ अष्टमो अध्याय अर्थात इंद्रियोपक्रमणीयम अध्याय व्याख्यासम इति है स्म भगवान आत्रेय। तो न वेगान धारणीय अध्याय के अनंतर इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो इसमें श्लोक है ई खलु पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि पंचेन्द्रिय अधिष्ठानानि पंचेन्द्रियार्था पंचेन्द्रिय बुद्धयो भवन्ति इत्युक्तम इंद्रियार्थ अधिकार्य। तो पंचक में प्रस्तुत प्रकरण में 5 इंद्रियां हैं, 5 ही इंद्रियों के द्रव्य हैं। पंचेन्द्रियाणि तो 5 इंद्रियां हैं, पंचेन्द्रियाणि द्रव्याणि मतलब उन इंद्रियों के 5 ही द्रव्य हैं। पंचेन्द्रिय अधिष्ठान है तो 5 इंद्रियों के अधिष्ठान अथवा आश्रय हैं। पंचेन्द्रियादि 5 ही इनके अर्थ या विषय हैं और पंचेन्द्रिय बुद्धियों भवन्ति 5 ही इनकी बुद्धियां हैं। इत्युक्तम इंद्रियार्थ विकार्य, ऐसा इस अधिकार में कहा गया है। तो अतीन्द्रियम पुनर्मन सत्व संगम चेत इति आहुरेके तदर्थ आत्मसंपत्ति संपदायत चेष्टम चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम। तो इसमें क्या करते हैं, मन को अतीन्द्रिय कहा है, इसी के सत्व संज्ञा भी है। कुछ आचार्य इसको चेतस भी कहते हैं। वह मन इंद्रिय मतलब चक्षु आदि ग्राह्य अर्थ सुखादि विषय और आत्मा इन दोनों के संयोग से चेष्टा करता है, चेष्टा का व्यापार करता है। यह इंद्रियों के व्यापार तथा इंद्रिय जन प्रत्यक्ष के ज्ञान में वह मन कारण या प्रेरक होता है। आगे है स्व अर्थ इंद्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणाच अनेकम एक अस्मिन् पुरुषे सत्वं रजस्तमः सत्वगुणयोगाच न च अनेकत्वं न हि एकम हि एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते तस्मान्न एक काला सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति। तो मन के एकत्व का मन एक है, उसका क्या उन्होंने बताया, स्वार्थ मतलब स्व, स्वार्थ स्व और अर्थ का मतलब चिंत विषय। तो स्व मतलब मन हो गया, अर्थ मतलब चिंत विषय के व्यभिचार भेद से मन एक होते हुए भी अनेक रूपों से भासमान या प्रतीत होता है। तो इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय चक्षु आदि, अर्थ या ग्राह्य विषय के भेद से एक ही मन अनेक रूप से प्रतीत होता है। संकल्प उपलब्ध पदार्थों में से वह मेरा हितकारक है और यह अहितकारक है, इस प्रकार गुण दोष कल्पना का नाम संकल्प है। अतः संकल्प भेद होने से भी एक ही मन अनेक रूप धारण करता है। इस दृष्टि से एक ही मन गुणकल्पक तथा दोषकल्पक भेदों से भिन्न प्रतीत होता है और रजस तमस तथा सत्व गुणों के योग से ही एक ही वह सत्व एक ही पुरुष में अनेक प्रकार से प्रतीत होता है। इस प्रकार यह जो मन की अनेकता का वर्णन किया है वो वास्तविक नहीं है और च का ग्रहण करने से मन के महत्व की भी निवृत्ति हो जाती है। यह मन एक काल में एक साथ अनेक व्यापारों में प्रवृत्त नहीं होता है, इसलिए सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति एक काल में नहीं होती है। तो यहाँ के आगे दे रखा है यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम तत्सत्वम उपदिशन्ति मुनयो बाहुल्य अनुशयात। तो सत्वादि प्रकृति का निर्धारण जिस सत्व आदि गुण से मन बार बार या अधिक युक्त होता हुआ पुरुष का अनुवर्तन करता है, उसको महर्षि बाहुल्य अनुशय के कारण क्रमशः सात्विक राजस और तामस कहते हैं। मनः पुरः सराणीन्द्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। तो मन जिनके आगे आगे इंद्रियार्थ ज्ञान के लिए प्रवृत्त होता है, ऐसे ही वे चक्षुआदि इंद्रियां अपने अर्थ या विषय के ज्ञान में समर्थ होती है। तो तत्र चक्षु श्रोतम घ्राणम रसनम स्पर्शमित पंचेन्द्रियाणि। तो ये जो 5 इंद्रियां कौन सी, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, तो चक्षु मतलब आँख, श्रोत्र मतलब कान, घ्राण मतलब नासिका, रसन का मतलब हो गया जीव और स्पर्शन मतलब त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं। अगला है पंचेंद्रिय द्रव्याणि खम वायुर्ज्योतिरापो भूरिति। तो इसका मतलब 5 इंद्रियों के 5 द्रव्यों का निर्देश किया जा रहा है। खम मतलब आकाश हो गया, ख मतलब एक्चुअली वायु हो गए, ज्योति मतलब तेज हो गया, आप मतलब जल और पृथ्वी। तो वायु ज्योति और पृथ्वी जो 5 महाभूत हैं, 5 इंद्रियों के यही द्रव्य भी हैं। अब आगे है ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठान। तो क्या पंचेन्द्रिय अधिष्ठानानि अक्षिणीकरणों नासिके जिह्वा त्वक चेती। तो इंद्रियों के द्रव्यों का वर्णन करने के पश्चात अब उनके 5 आश्रयों का निर्देश किया जा रहा है। अक्षिणी मतलब दोनों आंखें हो गई, करणों मतलब दोनों कानों के करणों वर्ड है, नॉट कर्ण। नासिके मतलब दोनों नासिका छिद्र हो गए, जिह्वा एक ही है आपकी, और त्वक चेती और त्वचा, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय कौन से हो गए, पंचेन्द्रियाणि अर्थ शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो 5 इंद्रियों के क्रमशः 5 अर्थ या विषय इस प्रकार हैं। श्रोत्र का विषय जो है कान विषय शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, नेत्र का रूप है, और जीभ का रस है, और घ्राण मतलब नासिका का गंध है।
अब इनके 5 बुद्धियाँ भी थी, तो पंचेंद्रिया बुद्धया बुद्ध्यादिकः ता पुनरेन्द्रियेण पुनः इंद्रियेण इंद्रियार्थ सत्व आत्मसन्निकर्षजा क्षणिका निश्चयात्मिका इतिएत पंचकम। तो 5 इंद्रियों की जो बुद्धियाँ हैं, 5 इंद्रियों की बुद्धियाँ ज्ञान है था चक्षु बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, घ्राण बुद्धि, रसन बुद्धि और स्पर्शन बुद्धि। ये बुद्धियाँ अपनी अपनी इंद्रियों के विषय सत्व और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती हैं। ये बुद्धियाँ क्षणिक और निश्चयात्मिका वस्तु का निर्णय अथवा उसके स्वरूप की परिचय क्या होती हैं। इस प्रकार इन 5 के पंचक समूह का उल्लेख कर दिया गया है। तो ये जो इंद्रिय पंचक का है, ये बीएमएस में भी बहुत पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है और कई बार संहिता सिद्धांत के पेपर एमडी में भी पूछ लिया जाता है। फिर अगला क्या है, मनो अर्थो बुद्धिरात्मा चेति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च द्रव्य आश्रितम च कर्म यद उच्यते क्रियति। तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में क्या है, मन का अर्थ विषय बुद्धि अर्थात चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना स्पर्श बुद्धियाँ तथा आत्मा या यह अध्यात्म द्रव्य गुण का संग्रह है। ये उपयुक्त अध्यात्म द्रव्य गुण जो होते हैं शुभ कार्यों की प्रवृत्ति में और अशुभ कार्यों की निवृत्ति में कारण होते हैं, और द्रव्य के आश्रित कर्म भी शुभ अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में कारण होते हैं, जिसको लोग व्यवहार में क्रिया करते हैं, उनका यहाँ कर्म पद से ग्रहण किया गया है। तो आगे क्या है, आगे है तत्र अनुमान गम्यानां पंचमहाभूत विकार समुदाय का नाम अपि सताम इंद्रियाणाम तेजश्चक्षुषि खम श्रोत्रे घ्राणे क्षिति आपो रसने स्पर्शने अनिलो विशेषणो उपपद्यते तत्र यद्यात्म आत्मकम इंद्रियम विशेषात् तद आत्मकम एवार्थम अनुगृहात् तत् स्वभावाद विभुत्वाच। तो अनुमान द्वारा जानने योग्य सभी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां यद्यपि पंच महाभूतों के विकार के ही समुदाय रूप हैं, फिर भी विशेष रूप से आँख में तेज, कान में आकाश, नासिका में पृथ्वी, रसना में जल और स्पर्शन में वायु रहता है। उक्त अनुमानगम इंद्रिय समुदाय में जो जो इंद्रिय जिस आकाश यदि पंचमहाभूत की प्रधानता से युक्त होती है, वह इंद्रिय विशेष रूप से उस महाभूत का ग्रहण करके ही व्यवहार करती है, क्योंकि यह उस महाभूत का स्वभाव ही होता है, अतः वह उसी विषय को ग्रहण करने की क्षमता भी रखती है। आगे क्या है, तद अर्थ अतियोग अयोग मिथ्यायोगात समनस्कम इंद्रियम विकृतिम आपपद्यमानम यथा स्वयं बुद्धि उपघाताय संपद्यते संयोगात पुनः प्रकृतम आपद्यमानम यथा स्वयं बुद्धिम आप्यायति। तो आगे क्या है, अतियोग योग अयोग मिथ्यायोग का परिणाम। तो उक्त इंद्रियां अपने अपने विषय के अतियोग अयोग तथा मिथ्यायोग से मन के साथ विकार को प्राप्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के विनाश का कारण हो जाती हैं, और ये ही जब अपने अपने विषयों के साथ संयोग युक्त होती हैं तो अपनी अपनी उस इंद्रिय की बुद्धि ज्ञान का संतर्पण या आप्यायन करती हैं। अगला क्या है, मनसस्तु चित्यम अर्थम चिंत्यम अर्थ। तो यह है मनसस्तु चिंत्यम अर्थ तत्र मनसो मनोबुद्धिश्च तयेव समान अतिहीन मिथ्या योग प्रकृति विकृति हेतु वो भवंती। तो मन का विषय चिंत या विचारणी है, इसमें चिंत विषय का समयोग, अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग मन और बुद्धि मनोबुद्धि को प्रकृति एवं विकृति में कारण होते हैं। तो तत्र इंद्रियाणाम समनस्कानाम अनुपतप्तानाम अनुतापाय प्रकृति भावे प्रयितव्यम अभिर हेतु भी तद्यथा सात्मेन्द्रियार्थ संयोगेन बुद्धिया सम्यक वेच्छावेच्छ कर्मणां सम्यक प्रतिपादनेन देश काल आत्मगुण विपरीत उपासनेन चेति। तस्माद् आत्महितं चिकीर्षता सर्वं सर्वथा स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम्। तो आगे क्या है, इसलिए मन सहित इंद्रियों को जो विकृत विकार युक्त नहीं हुई हैं अर्थात अपनी अपनी प्रकृति में स्थित हैं, उनको होने वाले विकारों से बचाने के लिए निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यथा इंद्रियां और उनके विषयों के संयोग से तथा स्थिर बुद्धि से भलीभांति विचार कर करके कर्मों को ठीक प्रकार करने से और देश काल आत्मा के गुणों से विपरीत गुण वाले आहार विहार आदि के सेवन से अपना हित चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्मृतिपूर्वक संपूर्ण सद्वृत्त का सदैव व्यवहार करें। आगे देखोगे इसी चैप्टर में सद्वृत्त का भी वर्णन दे रखा है। तो तदध्य अनुतिष्ठन युगपत संपादयति अर्थ द्वयम आरोग्यम इंद्रिय विजयम चेति तत्
सद्वृत्तम अखिन उपदेक्ष्यामो अग्निवेश तद्यथा देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य अनुचरेत अग्निम उपचरेत औषधि प्रशस्ता धारेत द्वौ काला उपस्पृशेत मलायनेषु अभीक्षणं पादयोश्च वैमल्यम् आपदध्यात् त्रिः पक्षस्य केशश्मश्रु लोम नखान संहारेत नित्यम अनुपहत वासाः सुमनः सुगंधी स्यात् साधुवेश प्रसिद्ध केश मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्य धूमप पूर्वाभिभासी सुमुख दुर्गेषु अभ्युपपत्ता होता यष्टा दाता चतुष्पथानां नमस्कर्ता वलीनाम उपहर्ता अतिथीनां पूजकः पितृभ्यः पिंडदः हितमित मधुरार्थवादी वस्यात्मा धर्मात्मा हेत्वा बीर्ष्यु फले निर्ष्यु निश्चिन्तः निर्भीकः हीमानः धीमान् महोत्साहः दक्षः क्षमावान् धार्मिकः आस्तिकः विनय बुद्धि विद्या भिजन वयोवृद्ध सिद्ध आचार्यम उपासिता छत्री दंडी मौली सोपानतको युग मात्र दृग विचरेत मंगलाचारशील कुचेल अस्थि कंटका मेध्य केश तुषोत्कर भस्म कपाल स्नान बलि भूमिनां परिहर्ता प्राक श्रमाद व्यायाम वर्जी च स्यात् सर्वप्राणिषु बंधुभूतः स्यात् क्रुद्धानाम् अनुनेता भीतानाम् आश्वासयिता दीनानाम् अपि उपपत्ता सत्यसन्धः साम प्रधानः परपरुष वचन सहिष्णु अमरशघ्नः प्रशम गुणदर्शी राग द्वेष हेतूनां हंता च। तो कैसा आपका आचार विहार होना चाहिए उसके है। तो उस सद्वृत्त का सेवन करता हुआ मानव एक साथ दो लाभों को प्राप्त करता है, आरोग्य लाभ होता है और अपनी अपनी इंद्रियों पर विजय होता है। तो मतलब आपको एक अच्छा सा हेल्दी लाइफ स्पैन मिलेगा और इंद्रियों पर विजय होंगे। अतः उसका यहाँ हम संपूर्ण उपदेश करेंगे। वह इस प्रकार है, देवता, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध में सारे आते हैं। ज्ञान वृद्ध, विद्या वृद्ध, वयो वृद्ध दोनों ही आएंगे, चाहे आपसे कोई ज्ञान में बड़ा हो, चाहे विद्या में बड़ा हो, चाहे एज में बड़ा हो। और गुरु में कुलगुरु वगैरह हो गया। सिद्ध मतलब तपस्वी, आचार्य मतलब विभिन्न विषयों के विद्वान, इनकी पूजा करें। अग्नि की उपासना अग्निहोत्र यज्ञ आदि द्वारा करें। प्रशस्त मतलब प्रशंसनीय, अनुभूत अथवा जिनके धारण करने से विशेष प्रभाव होता हो ऐसी औषधियों को धारण करें। दोनों समय प्रातः सायं स्नान संध्या करें। मलायनों मतलब आँख, कान, नासिका, मुख, रोमकूप, गुद तथा मूत्रमार्ग पर सदा स्वच्छ रखें। प्रत्येक पक्ष में 3 बार अर्थात 5-5 दिन में केश, श्मश्रु, दाढ़ी, मूछ, लोम तथा नखों को कटवाते रहें। प्रतिदिन शुद्ध धुले और बिना फटे हुए वस्त्रों को धारण करें। प्रसन्न चित्त रहें। सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन करें। सज्जनों के सदृश वेश धारण करें। केशों को संवार कर रखें। सिर, कान, नाक और पैर के तलुओं पर प्रतिदिन तेल डालें तथा लगाएं। धूमपान करें। दूसरों से पहले बोलें, उसके बाद मैं बोलूँगा ऐसी इच्छा न रखता हुआ स्वयं पहले बोलने का अभ्यास रखें। सुमुख रहें। दुर्गति में पड़े हुए व्यक्तियों की रक्षा करने वाला, हवन करने वाला, सोमयाग आदि यज्ञों को करने वाला, दानी, चौराहों को प्रणाम करने वाला, कौओं आदि को बलि ग्रास देने वाला, अतिथियों का सत्कार करने वाला, पितरों का श्राद्ध करने वाला, समय पर हित परिमित तथा मधुर अर्थ हृदय को अच्छी लगने वाली बातों को कहने वाला, अपनी आत्मा तथा इंद्रियों को बस में रखने वाला, धर्माचरण करने वाला, हेतु मतलब कारण में ईर्ष्या करने वाला किंतु उसके फल के प्रति ईर्ष्या न करने वाला, चिंता रहित, भय रहित, लज्जाशील, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साहशील, कुशल, क्षमाशील, धर्म कार्यों में आस्था रखने वाला, आस्तिक, इस लोक परलोक तथा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाला, विनय, बुद्धि, विद्या, कुल तथा व्यय में जो वृद्ध हों, सिद्ध एवं आचार्य हैं उनकी उपासना करने वाला, छाता, दंड, मौली इन सबको धारण करने वाला, जूता पहनने वाला, सामने 4 हाथ की दूरी तक देख देख कर चलने वाला, मंगल तथा सदाचार का अभ्यास करने वाला, गंदे वस्त्र, हड्डी, कांटे, अपवित्र वस्तु, केस, तुष, राख, कपाल, स्नान भूमि तथा बलि भूमि इनसे दूर रहने वाला, थकावट आने के पहले व्यायाम को छोड़ देने वाला, सभी प्राणियों को बंधु के समान समझने वाला, क्रुद्धों को मनाने वाला, भयभीतों का आश्वासन देने वाला, दीनों का सहायक, सत्य प्रतिज्ञ, शांति गुण विशिष्ट, दूसरों के कठोर वचनों को सहने वाला, क्रोध का नाश करने वाला, शांति को गुण समझने वाला और राग और द्वेष आदि मानसिक विकारों का विनाश करने वाला होना चाहिए।
आगे है नानृतं ब्रूयात् नान्यम नान्यस्वम आददीत नान्य स्त्रियम अभिलषेन आन्यश्रियं न वैरं रोचेत न कुर्यात् पापं न पापे अपि पापी स्यात् नान्यदोषान् ब्रूयात् नान्यरहस्यम् आगमयेत् नाधार्मिकेन नरेन्द्रदुष्ट सहासीत् नोन्मर्तेन पतितैर्न भ्रूढहन्तुर्भिन्न क्षुद्रेण दुष्ट न दुष्टयान यान रोहित नाजानुसम कठिन मास आसनाध्यासीत नाना स्तीर्ण मनुपहित विशाल समम वा शयनं प्रपद्येत न गिरि विषमस्तकेषु अनुचरेत न द्रुमम् आरोहेत न जलोग्रवेगम् अवगाहेत न कुलछायाम् उपासीत नग्नोत्पातम् अभितश्चरेत नोचर हसेत न शब्दवन्तं मारुतं मुञ्चेत नानावृतमुखो जिह्वां क्षवथुं हास्यं वा प्रवर्तयेत न नासिकां कुष्णयात् न दन्तान् विघट्टयेत न नखान् वादयेत नास्थिन्यभिन्यात् न भूमिं विलिखेत न छिन्द्यात् तृणं न लोष्टं मृदन्यात् न विगुणं मङ्गश्चेत ज्योतिषिष्यम् अनिष्टम् एध्यसस्तं च नाभिविच्छेत न हुङ्कुर्याचरणं न चैति अध्वज गुरुपूज्या शस्त्रछायाम् आक्रमेत न छपास्वर स्वमर सदन चैत्य चतुष्पथो वन श्मशाना घातान्य सेवेत नैका शून्यगृहं न चाटवी मनु प्रविशेत न पापभृत्यान् स्त्रीमित्रभृत्यान् भजेत नोत्तरम विरुद्धेत नावरानुपासीत न जीव्यं रोचेत न नार्यम् आश्रयेत न भयम् उत्पादयेत न साहस अतिस्वप्न प्रजागरम स्नान पानि अन्य सेवेत नूर्ध्वजानु तिष्ठेत न ब्याल अनुपसर्पेन दृष्टिदृष्टो न विषाणिन पुरोवात आतप अवस्याय प्रतिवातपनियात कर्लीर्नार्भेत नासुने वृतो अग्नि उपासीत नोच्छिष्टो नादः कृत्वा प्रतापयेत नाभिगतक्लमो नानाप्लुतवदनो न नग्न उपसृपृशेत न स्नानशाट्या स्पृशेद उत्तमांगम न केशाग्र अभिहन्यात् नो स्पृश्यते ते एव वाससी बिभ्रयात् न स्पृष्ट्वा रत्नअज्य पूज्यमंगल सुमनो स अभिनिष्क्रामेत न पूज्यमंगलान्य अपसभ्यम गच्छेन अतराणे अनु दक्षिणम। तो इसमें क्या है, झूठ न बोलें अर्थात सच बोलें, पराये धन को न लें और न लेने की इच्छा करें, न दूसरे की स्त्री और न दूसरे की श्री मतलब धन संपत्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा रखें, लड़ाई झगड़ा शत्रुता न करें, पाप न करें, पाप करने वाले के साथ भी पाप व्यवहार न करें, दूसरों के दोषों को न कहें, दूसरे की गुप्त बातों को जानने का प्रयत्न भी न करें, अधार्मिक राजद्वेषी उन्मत्त पतित जाति धर्म समाज से गिरे या निकाले हुए गर्भ को मार डालने वाले क्षुद्र स्वभाव वाले तथा दुष्ट पुरुषों के साथ न बैठें, सहवास न करें, दुष्ट यानों जिसे यान सवारी में घोड़ा आदि पशु अथवा चलाने वाले व्यक्ति अथवा जो टूटा फूटा अंग भंग हो उनमें न बैठें, जानू घुटने से कम ऊंचे और कठिन आसन पर न बैठें, जिस पर बिस्तर न बिछा हो, तकिया न रखा और जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो ऐसी चौकी या सैया पर न सोएं, पहाड़ की विषम ऊंची नीची चोटियों पर भ्रमण न करें, पैरों पर न चढ़ें, पानी के तेज बहाव में डुबकी न लगाएं, पहाड़ की विषम चोटियों पर भ्रमण न करें, पेड़ों पर न चढ़ें, पानी के तेज बहाव में डुबकी न लगाएं, अपने कुल में उत्पन्न महापुरुषों की छाया का पैरों से अतिक्रमण न करें अथवा नदी तट की छाया का सेवन न करें, नहीं तो उसके लहरों से भय हो सकता है। दवाग्नि से आक्रांत स्थानों के चारों ओर न घूमें, बहुत जोर से न हंसें, न शब्दयुक्त अपान वायु का त्याग करें, बिना मुंह को ढके जम्भाई छींक और हंसी को प्रारंभ न करें, नासिका को उंगली सींक आदि से न छेड़ें, दांतों को न किटकिटाएं, न नखों तथा अंगुलियों को बजाएं, न परस्पर अस्थि प्रधान अंगों को रगड़ें, न भूमि को अंगुली से खोदें, तृणों को अंगुलियों से न नोचें, न मिट्टी के ढेलों को मलें,
आँख मुख आदि अंगों से अनुचित चेष्टाएं न करें। तेज चमकने वाली ज्योति को और अनिष्टकारक अपवित्र तथा अशुभ वस्तुओं को न देखें। शव को देखकर अपमान तिरस्कार या घृणा सूचक हुंकार न करें। चैत्य मतलब ग्राम या नगर का महान वृक्ष तो यज्ञ स्थान, ध्वजा, गुरु पूज्य तथा अशुभ जनों की छाया को न लागें। न रात्रि में देव मंदिर, चैत्य स्थान, चत्वर, चतुष्पथ, उपवन, श्मशान और बद स्थान इसमें न जाएं। अकेला किसी के खाली घर में और वन में न प्रवेश करें। न दुष्ट आचरण वाले स्त्री मित्र तथा सेवकों का साथ ही करें। आगे है महान पुरुषों से विरोध न करें, न नीचों की सेवा करें, कुटिल कपटी व्यवहार वालों के साथ निवास की इच्छा न करें, न अनार नीच स्वभाव वालों का आश्रय लें, न किसी को डराएं, न साहसी कार्यों करें, न अधिक सोएं, न अधिक जगें, न अधिक स्नान, न पीने योग्य पियों को पिएं, न खाने की वस्तुओं को खाएं, ऊपर की टांगों को करके देर तक न रहें, न सांपों, दुष्ट हाथी, शठ, स्वापदों, बाघ, चीता, सिंगात के समीप जाएं, न दांत वाले प्राणियों, पशु, गाय, बैल, कुत्ता, सियार आदि और न सिंग वाले प्राणियों के समीप जाएं। पूरब की हवा, आतप, ओस और आदि का सेवन अधिक न करें। झगड़ा न करें। सावधान चित्त होकर एकांत में यज्ञ आदि करें। उच्छिष्ट शरीर में जूठा लगा होने पर तथा आग को नीचे रखकर पैर आदि न सेकें। थकावट दूर होने के पहले बिना मुंह धोए एवं नंगे होकर स्नान न करें। निचले अंग में पहनी हुई धोती से सिर को न पोंछें। बालों के अगले भाग को न झटकारें। नहाकर पुनः उन्हीं कपड़ों को न पहनें। रत्न घी पूज्य मतलब देवता, माता पिता, गुरु आदि मंगलकारक द्रव्यों तथा फूलों का स्पर्श किए बिना छोटी अथवा बड़ी कोई यात्रा न करें। पूज्य व्यक्तियों तथा मंगलकारी द्रव्यों को बाईं ओर करके और अपूज्य तथा अमंगलकारी पदार्थों को दाहिनी ओर करके कोई यात्रा न करें। आगे है नारत्न पाणिनाड स्नातो न उपहत वासा नाजपित्वा नाहुत्वा देवताभ्यो नानिरूप्य पितृभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो नातिथ्यभ्यो नौपसृत्यभ्यो ना पुण्यगंधो ना माली ना प्रक्षालित पाणिपाद वदनो ना शुद्ध मुखो नो दंग मुखो न विमना नाभ ना भक्ताशी अष्टु शुचि क्षुदित परिचरो ना पात्रेषु अमेध्यासु नादेशे ना काले ना किरण नादत्वा अग्रम अग्नेय ना प्रोक्षितं प्रेक्षणो उदकैर्न मंत्रेण अभिमंत्रितं न कुत्यसन्नं कुत्सितं न प्रतिकूल उपहित अन्नम आददीत न पर्यूषितम अन्यत्र मांस हरित शुष्क शाक फलभेक्ष्य नाशेष भुक स्यादन्यत्र दधि मधु लवण सक्तु सर्पिभ्य न नक्तम दधि भुंजित न सक्तुनेकान निशि न भुक्त्वा न बहुन दिनोर्दकांतरितान छित्त्वा द्विजे भक्षेत। तो हाथ में रत्न धारण किए मतलब रत्न जड़ित अंगूठी धारण किए बिना, बिना स्नान किए, बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए, संध्योपासन किए बिना, देवताओं के लिए होम बलि किए बिना, माता पिता को भोजन कराए बिना, गुरु अतिथि और आश्रितों मतलब परिवार वाले तथा नौकर चाकरों को दिए बिना, बिना सुगंधित पदार्थों को धारण किए, माला धारण किए बिना, हाथ पाँव मुख को धोए बिना, मुख को शुद्ध किए बिना, बिना उत्तर को मुख किए, दूसरी ओर मन को न लगाकर या भोजन के प्रति उदासीन न होकर, अभक्त जो स्वामी के प्रति श्रद्धा न रखता, अशिष्ट मतलब सदाचारहीन, अशुचि मतलब शरीर वाणी तथा मन से अपवित्र, क्षुधित मतलब भूखा रसोइया, परिचर नौकर वगैरह जो है द्वारा लाए हुए पदार्थों को अपवित्र पात्रों में, अनुचित स्थानों में, असमय में, बहुत लोगों से संकीर्ण स्थान में, बिना अग्नि को दिए प्रोक्षणीय जलों को बिना छिड़के, मंत्रों से मंत्रित किए बिना, न निंदा करते हुए, न निंदित भोजन का और न प्रतिकूल शत्रु द्वारा दिए हुए भोजन का सेवन करें। मांस हरितक मतलब अदरक, सुखाए साग, फल शाक आदि भाज्यों के पदार्थों के अतिरिक्त परियुक्त बासी पदार्थों का सेवन न करें। दधि मधु लवण सत्तू घी इनको छोड़कर जो भोज्य पदार्थ परोसे गए हैं उनमें से कुछ न कुछ थाली में छोड़ देना चाहिए। रात्रि में दही न खाएं और न केवल सत्तू खाकर ही रात्रि में रह जाएं। भोजन करने के बाद न बहुत मात्रा में, न 2 बार, न बीच बीच में पानी पीकर तथा न दांतों से काटकर सत्तू का सेवन करें। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अभी भोजन की विधि के बाद मतलब भोजन करने का क्या तरीका होना चाहिए, मल त्याग की भी विधि हमारे शास्त्रों ने दे रखा है। मतलब सोचो कितना कस्टमाइज साइंस है। तो नान ऋजु छुया नाद्यान्न सहित न बेगितो अन्य कार्य स्यात् न वायु अग्नि सलिल सोमाक द्विज गुरु प्रतिमुखम निष्ठिविका वात वर्चो मूत्राणि उत्सृजेत न पंथान अवमूत्रेण जनयति न अन्न काले न जप होम अध्ययन
वली मंगल क्रियासु श्लेष्म संघीर्णकम मुंचेत। तो न टेढ़ा होकर छीके, न भोजन करें, न सोएं। मलमूत्र का वेग मालूम होने पर अन्य आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर मल त्याग करें। वायु, अग्नि, सलिल मतलब जल, चंद्र, सूर्य, ब्राह्मण, गुरुजोर की ओर न थूकें। न पान वायु का त्याग करें, न पेशाब करें, न मार्ग के बीच में पशुओं की भांति पेशाब करें। जहाँ अनेक लोग रहते हैं तो आप खड़े हों। भोजन के समय जब भोजन परोसने की तैयारी कर रही हो, जब होम, अध्ययन, बलि पूजा तथा मांगलिक कार्यों के बीच में थूकना, खखारना, नाक साफ करना निषिद्ध है। आगे क्या है? न स्त्रियम अवजानीयात, न अति विश्रम्भयेत, न गुह्यमनुश्रावयेत, न अधिकुर्यात, न रजस्वलाम नातुराम नामेध्याम, न सस्ताम, न अनिष्टरूपचाराम, न दक्षाम, न दक्षिणाम, न काम, नान्य कामाम, नान्य स्त्रियम, नान्य ओनी, न योनो च चैत्य चत्वर चतुष्पथो उपवन श्मशान आघाततन सलिल औषधि द्विज गुरु सुरालयेषु न संध्योरथिषु न असुचिर नाजगध भेषजो न प्रणीत संकल्पो न उपस्थित प्रहर्षो न भुक्तवान त्वासितो न विस्मस्तु न मूत्रोच्चार पीड़ितो न श्रम व्यायाम उपवास क्लमाभितो नारहसी व्यवायम गच्छेत। तो स्त्री का अपमान न करें, न उसका अधिक विश्वास ही करें, न इनको गुप्त बातें सुनावें, न पूरा अधिकार दें। रजस्वला मतलब ऋतुमती, रुग्णा मतलब बीमार, अपवित्र, अरुचिकर, कुष्ठ आदि रोग से पीड़ित, अप्रिय रूप, अनिष्ट आचरण से युक्त, अकुशल कुशल कामकला अनभिज्ञ, अदक्षिण विपरीत आचरण वाली, मैथुन की इच्छा न करने वाली, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को चाहने वाली, दूसरे की स्त्री योनि को छोड़कर अन्य मतलब दूसरे की स्त्री योनि को छोड़कर अन्य मतलब पशुओं वगैरह की योनि, अयोनि मतलब गुद अथवा हस्त मैथुन आदि में, तथा ग्राम अथवा नगर का महान पूज्य वृक्ष, आंगन, चौराहा, बगीचा, श्मशान, बदस्थान, जलाशय, औषधालय, ब्राह्मण के घर, गुरु के घर एवं देव मंदिरों में, प्रातः संध्या काल में, अतिथि निषिद्ध तिथियों में, अपवित्र स्थिति में, बाजीकरण औसत सेवन करने के बिना पहले से ही सोचे ही, बिना लिंग का उत्थान किए हुए, बिना भोजन किए, अधिक भोजन कर लेने पर, उठपटांग शयन में, मलमूत्र के वेग के होने पर, थकावट, व्यायाम, उपवास तथा क्लम से पीड़ित स्थिति में, और न बिना एकांत प्राप्त करते हुए व्यवहार करें या मैथुन न करें। तो ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं। अगर ये कंडीशंस हैं तो उसमें व्यवहार नहीं करना है। तो ये इसके लिए भी शास्त्र हमारा क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। आगे है न सतो न गुरुन परिवदेत, न असुचिर विचार कर्म चैत्य पूज्य पूजाध्ययनम अभिनिवर्तयेत। तो सद्वृत्त के अनुसार पूज्य जनों का समादर है। तो सत्पुरुषों तथा गुरुजनों की निंदा न करें और अपवित्र स्थिति में रहकर अभिचार कर्म मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि चैत्य, ग्राम एवं नगर का महान वृक्ष, पूज्यों, पूजा स्नग्योग जनों की पूजा तथा वेद आदि का स्वाध्याय तथा अथवा अध्ययन आदि शुभ कर्मों को न करें। आगे है न विद्युत स्वनार्तवीषु नाभ्युदितासु दिक्षु नाग्नि संप्लवे न भूमिकंपे न महोत्सवे न उल्कापाते न महाग्रह उपगमने नष्टचंद्रायां तिथ्यो न संध्योर्योनरनाख योरनामुख अद गुरुनवपितम नातिमात्रम न अतिमात्रम न तांतम न विस्वरम न अवस्थित पदम नाति द्रुतम न विलंबितम नाति क्लीवम नाति उच्चारण नाति विचिरता स्वनाध्ययन अभ्यसेत। तो सद्वृत्ति के अनुसार अध्ययन निषेध कहा कि अकाल में बिजली के चमकने पर, दिग्दाह मतलब चारों दिशाओं में आग लगने पर, आसपास में आग लग जाने पर, भूकंप होने पर, बड़े बड़े उत्सवों के अवसर पर, उल्कापात होने पर, सूर्य तथा चंद्रग्रहण लगने पर, अमावस्या के दिन, प्रातः सायं संध्या के समय गुरुमुख से उपदेश प्राप्त किए बिना अध्ययन न करें। हीन वर्ण युक्त वाक्य का अधिक वर्ण या अधिक मात्रा युक्त वाक्य का उच्चारण करें। रुच्च स्वर, विस्वर, अनवस्थित पर प्रत्येक पद का अनियमित पाठ, न बहुत जल्दी न बहुत देर करके, न अति विलंबित, अत्यंत धीरे स्वर से, न बहुत ऊंचे स्वर से और न अधिक अस्पष्ट स्वर से ही अध्ययन का अभ्यास करें। तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए वहाँ पर भी है। और तिथि के रूप में सिर्फ यहाँ पर अमावस्या है और ग्रहण वगैरह ये सब सारी चीज़ें उत्सव वगैरह हैं, ये हैं, बट ये रख लेना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं इस तरह से।
तो आगे है नाति समयम जहयात न नियमम भिन्द्यात न नक्तम नादेशे चरित न संध्या सोभ्यन स्त्री स्वप्न सेवी स्यात् न बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्ट क्लीव सख्यम कुर्यात् न मध्य दूत वेश्या प्रसंग रुचि स्यात् न गुह्यम विवृणयात् न कंचिद वजानीयात् नाहमानि स्यान्न दक्षो दाक्षिणो नासूयक न ब्रह्मणान परिवदेत न गवाम दंड मुखच्छेद न बृंदान न गुरून् न गणान् न नृपान् वा अधिक्षिपेत न चाति ब्रूयात् न बांधवानुरक्त क्षयाद द्वितीयं गृहान बहिष्कुर्यात्। तो अधिक समय अनेक बुद्धिमान पुरुषों की सम्मत से निर्धारित नियमों का त्याग न करें, अधिक समय का त्याग न करें, शास्त्र एवं लोक मर्यादा के नियमों को न तोड़ें, रात्रि में न घूमें और अपरिचित स्थान में विहार न करें। संध्या मतलब दिन रात के सांध्य काल में, अव्यवहार मतलब भोजन, अध्ययन मतलब पढ़ना पढ़ाना, स्त्री सहवास एवं शयन न करें। बालक वृद्ध लोभी मूर्ख क्लेश युक्त जीवन यापन करने वाले तथा नपुंसकों के साथ मित्रता न करें। मद्यपान जुआ खेलना और वेश्यागमन की इच्छा न करें। किसी की गुप्त वाक्यों का व्याख्यान न करें, किसी का अपमान न करें, अभिमान न करें। कार्य कुशल हों, अदक्षिण मतलब उदार भावना रहित न हो, असूया न करें, ब्राह्मणों की निंदा न करें, गायों को डंडा से न पीटें। वृद्ध गुरु जनगण जन समूह और राजा इनके प्रति न तो कोई आक्षेप करें और न उनको अपमानित करें आदि की दृष्टि से बहुत भाषण ही करें। बांधव प्रेमी जन आपत्ति काल में सहायक तथा गुप्त बातें जानने वाले व्यक्तियों को अपने संपर्क से अलग न करें। अब है मानसिक व्यवहार में सद्वृत्ति कैसा होना चाहिए। तो आगे है ना धीरो नाति उचित सत्व स्यात् ना भृत भृत्य ना विश्रब्ध स्वजन नैक सुखी न दुखशीला चारोपचार न सर्वविश्रम्भी न सर्वाभिशंकी न सर्वकाल विचारी। तो मानसिक व्यवहार और सद्वृत्ति में धैर्य रहित न हो, उद्धत स्वभाव वाला न हो, अपने अनुचरों मतलब सेवकों कर्मचारियों को समय पर भृत्य देने वाला हो, वेतन देने वाला हो, अपने लोगों पर विश्वास करने वाला हो, अकेले सुखी रहने का प्रयास न करें अर्थात सबको सुखी रखकर स्वयं भी सुखी रहने की चेष्टा करें, दूसरों को दुख देने वाले आचार विचार का न हो, सभी पर विश्वास न करें, न सबको शंका की दृष्टि से देखें और न सदा सोच विचार में ही डूबा रहें। सामान्य कार्य क्षेत्र में क्या सद्वृत्त है। तो न कार्य कालम अतिपातयेत न परिचितम अभिनिवेशेत नेन्द्रिय वशगः स्यात् न चंचलम मनो अनुभ्रामयेत न बुद्धिन्द्रियाणाम अति भारमादयात् न च अति दीर्घसूत्री स्यात् न क्रोध हर्षावनु विदध्यात् न शोकमनुवसेत न सिद्धावुत सेकम गच्छेन आसिद्धौ दैन्यम प्रकृतिम अभीक्षणम स्मरेत हेतु प्रभाव विनिश्चितः स्याद् धेत्वारंभ नित्यश्च न कृतमित्याश्वसेत न वीर्यं जहयात् नापवादम अनुस्मरेत। तो यह जिस कार्य के लिए जो समय निश्चित हो उसका अतिक्रमण न करें, अपरिचित जिसके संबंध में ठीक जानकारी न हो ऐसे कार्य के प्रति मनोयोग रखें, इंद्रियों के बस में न रहें, मन चंचल होता है तो उसको इधर उधर न भटकने दें, ज्ञान इंद्रियों पर अधिक भार न डालें, अधिक दीर्घसूत्री देर में कार्य करने वाला न हो, क्रोध एवं हर्ष के बस में होकर कोई कार्य न करें, अधिक समय तक शोक की स्थिति में न रहें, कार्य की सफलता में अधिक उत्सुकता और कार्य की विफलता में अधिक दुखी न हो, बार बार प्रकृति का ध्यान रख करके ही कार्य करें अर्थात कोई कार्य अप्राकृतिक ढंग से न हो, हेतु का प्रभाव निश्चित रूप से होता है ऐसा विश्वास करें, हेतु के अनुसार प्रतिदिन कार्य आरंभ हो ऐसा कार्य कर लिया है ऐसा सोचकर आश्वस्त न रहें, वीर्य का त्याग न करें और न दूसरों के द्वारा अपने प्रति किए गए अपवाद को बार बार स्मरण करें। आगे क्या है, ना शुचिर उत्तम आज्ञा छत तिल कुश सरषपरग्नि जुहुयाद आत्म आशी भीरा शासान अग्नि में नाप गच्छेच्छ रीराद वायु में प्राणानाद धातु विष्णु में बलम आध धातु इंद्रो में वीर्यम शिवा माँ प्रविशन्त्वाप आपो हिष्ठति अपः स्पृशेत द्वि परिमृज्य ओष्ठौ पादौ चाभ्युच्छ मूर्धनि खानि च उपस्पृद्वात्मानं
हृदय सृच। तो सद्वृत्त में हवन विधि, अपवित्र स्थिति में रहकर उत्तम घृत, गाय का घी, अच्छा तिल, कुश तथा सरसों से अग्नि का होम न करें और अपने प्रति शुभ आशीर्वाद की आशा करता हुआ निम्नलिखित मंत्र को पढ़ें। अग्नि मेरे शरीर से बाहर न जाए, वायु मेरे प्राणों की रक्षा करें, विष्णु मुझे बल दें, इंद्र मुझे वीरता प्रदान करें, शुभ जलों का मेरे शरीर में प्रवेश हो तथा आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र को पढ़कर जल स्पर्श कर होठों इन चरणों को 2-2 बार जल से धोकर मस्तक पर पानी छिड़क कर उस जल से अन्य अपने शारीरिक छिद्रों, हृदय एवं सिर पर भी स्पर्श करें। तो ये हवन का करने का तरीका दे रखा है। आगे उपसंहार है। तो ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्षोपेक्षा, प्रशमम, परश्च स्यादिति। यहाँ पर है ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दयालुता, हर्ष, उपेक्षा और प्रशम, शांति, इन सब में तत्पर रहें। आगे है तत्र श्लोका। तो यह है पंचकम उच्छिष्टम मनोहेतु चतुष्टयम इंद्रिय उपक्रमे अध्याये सद्वृत्तम अखिलेन च स्वस्थवृत्तम यथोच्छिष्टम यह सम्यक अनुतिष्ठति स समा शतम व्याधिरायुषा न वियुज्यते नृलोकम आपूर्यते यशसा साधु सम्मतः धर्मार्थ आवेति भूतानां बन्धुता उपगच्छति परान सुकृतिनो लोकान् पुण्यकर्मा प्रपद्यते तस्माद् वृत्तम अनुष्ठेयम इदम सर्वेण सर्वदा। तो इंद्रोक्रमणी नामक इस अध्याय में 5 पंचकों का एवं मन का वर्णन किया गया है। तदंतर हेतु चतुष्ट, प्रकृतितः विकृति के संयोग आदि 4 कारण और संपूर्ण सद्वृत्त का वर्णन किया गया है। जैसा स्वस्थवृत्त सद्वृत्त का उपदेश किया है तदनुसार जो उसका सेवन करता है वह 100 वर्षों तक निरोग रहकर दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। इस सद्वृत्त का जो सेवन करता है वह सत्पुरुषों का आदरणीय होता है और अपने सुयश से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। समस्त प्राणियों का प्रीति पात्र होकर धर्म और अर्थ की प्राप्ति करता है। इस प्रकार के पुण्य कर्मों को करने वाला पुरुष दूसरे जन्म में पुण्यात्माओं द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। इस कारण सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव सद्वृत्त का अनुष्ठान किया करें। यच्च अन्यद अपि किंचित स्याद अनुक्तम इह पूजितम वृत्तम तदपि चात्र्य सदैव अभ्यनुमन्यते। तो प्रस्तुत सद्वृत्त वर्ण के प्रसंग से जो छूट गया है और जो सत्पुरुष सम्मत की आवृत आचार विचार व्यवहार हों उन सबका महर्षि अग्निवेश सदैव अनुमोदन करते हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृत सूत्र स्थान है स्वस्थवृत्त चतुष्क इंद्रिय उपक्रमणी नाम 8वां। तो इस प्रकार से चरक सूत्र स्थान का स्वस्थवृत्त चतुष्क का इंद्रिय उपक्रमणी नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।